नमस्कार। प्रारब्ध के एक और चर्चा सत्र पर आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप देख रहे हैं आशीष कुमार अंशु जी, मीडिया स्कैन के निदेशक और बिहार पर अपनी सतत दृष्टि रखने वाले युवा और रचनात्मक व्यक्तित्व के धनी आशीष कुमार अंशु जी। आइए स्वागत कर लेते हैं आशीष जी का। आशीष जी नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते आशीष जी, बिहार से पिछले दिनों एक ऐसा समाचार आया जिसमें बिहार के जिले भागलपुर में बन रहे गंगा पुल 1700 करोड़ की लागत से, ये कहा जाता है कि बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। 4 साल पहले इसका शिलान्यास हुआ था और कई बार इसकी डेट्स बदली। इसके जो 1700 नहीं, 1710.77 करोड़। बहुत अच्छी बात, 1710.77 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। बहुत बड़ी बात। आपने उसमें कुछ करोड़ और जोड़ दिया, तो ये 4 साल पुराना प्रोजेक्ट जोड़ा नहीं भाई साहब, ये है इतने ही करोड़ का। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ा। इसमें लगभग कई बार जो है ये इसकी डेडलाइन जो है वो बढ़ी बनने की। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें पहले भी पुल का एक हिस्सा अपने आप बनते समय ही गिर चुका है। ये दूसरी दुर्घटना है और इस बार लगभग 0.8 किलोमीटर के 0.8 1 किलोमीटर से कुछ कम का पूरा हिस्सा जो है वो बिना किसी मतलब के, मैं कह सकता हूं, वो भरभरा के बिल्कुल नीचे गिरा। देखिए दर्शकों, हम प्रारब्ध पे आपको समाचार सुनाने के लिए नहीं है, समाचार सबने सुन लिया होगा, तो हम कोई ऐसा आपको खबर नहीं दे रहे हैं कि ऐसी कोई घटना हुई, लेकिन इस घटना के पीछे या आगे बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिस पर की बातचीत करते रहना बहुत जरूरी है। आशीष जी, ये क्या है सर, कैसे गिर गया? ये गंगा मैया ने कौन सा आशीर्वाद दिया? ये कोई चौंकाने वाली घटना तो हुई नहीं है। ये तो तय था, ये गिरना था। और अच्छा हुआ निर्माणाधीन है तभी गिरा। अगर यहां लोगों ने आना शुरू कर दिया होता और ये चालू हालत में होता तो गिरता, तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना, एक बड़ी दुर्घटना रुक गई, ठहर गई, और ये समय पे गिर गई, ये अच्छा हुआ। और ये पुल जो है, आप इसको भ्रष्टाचार का पुल ही कहिए, ये भ्रष्टाचार का पुल समय पर गिर गया। 6 बार पहले आपने बताया ना कि पहले भी डेडलाइन इसकी फेल हुई है, 6 बार डेडलाइन फेल हुई और इस बार इसी साल इसको पूरा होना था। लेकिन अब इस घटना के बाद लगता है कि कम से कम 3 साल का समय और लगेगा। और ये नीतीश जी का, बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। और सबसे मजेदार बात तो इसमें यह है कि नीतीश जी ने जब ये दुर्घटना हुई भागलपुर में, तो उन्होंने कहा कि जो भी इसमें शामिल है और जिनकी वजह से दुर्घटना हुई है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिल दी जाएगी। और वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री कहते हैं तो हमारी योजना से गिरा है। अब सबसे बड़ी बात है, इसमें कोई एक तो झूठा है, या तो बिहार के मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं या डिप्टी सीएम झूठ बोल रहे हैं, और बिहार की जनता देख रही है। ठीक बात, आपने बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री के बीच के 2 अलग अलग बयानों का तो मामला सामने रख दिया। अब मैं बिहार के कैबिनेट मंत्री जी को भी सामने ले दे रहा हूं, लालू प्रसाद यादव के बड़े सुपुत्र तेज प्रताप जी। तेज प्रताप जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनका तो जो बयान आया है वो मतलब पहले तो हंसने को मजबूर कर देता है। वो ये कह रहे हैं कि हम पुल बनाता है और ये बीजेपी वाला लोग पुल गिराता है, यह बीजेपी ने गिराया है पुल। कमाल है सर। ये क्या है? मतलब मैंने तो एक और मंत्री जी को सामने बीच में अटका दिया, एक तरफ मुख्यमंत्री, एक तरफ उप मुख्यमंत्री, जो कहते हैं कि हमारी योजना से पुल गिरा है, और उनके बड़े भाई और कैबिनेट मंत्री कहते हैं दो ये तो भाजपा वाला गिराया है, हम पुल बनाता है और भाजपा वाला गिराता है। ये क्या है सर, ये जरा समझाएं। अवनीश जी, बिहार में तो कई बार मुझे लगता है कि कोई द ग्रेट सर्कस चल रहा है। एक लड़का बिहार में जो 1 साल पहले चीजों को देख रहा था, वो बार बार कह रहा था, जब 29 अप्रैल 2022 को जब ये बड़ी दुर्घटना घटी थी, एक बार, और ये पुल पहले भी एक बार गिरा है, बिल्कुल, जैसा आपने उल्लेख भी किया अभी थोड़ी देर में। तो उस वक्त मनीष कश्यप ने उस वक्त कहा ये पुल फिर गिरेगा, यहाँ जिस तरह का भ्रष्टाचार दिख रहा है, जिस तरह अनियमितता दिख रही है, इसकी तो जांच होनी चाहिए।
लेकिन मनीष की बात किसी ने सुनी नहीं। मनीष पे से देशद्रोह का कानून लग गया, और जो नौटंकी करने वाले लोग हैं वो सरकार में बैठे हुए हैं। तो बिहार के अंदर द ग्रेट सर्कस चल रहा है इस वक्त। किसकी बात को, कई बार ये जो हंसी आ रही है ना, ये अंदर से रोना आ रहा है। बिल्कुल तो रोए कैसे और किस पर रोए? हाँ, सच। 30 साल का शासन रहा है इनका, नीतीश जी और राजद का। बीजेपी भी कुछ समय तक इनके साथ थी, तो किस पर सवाल उठाए? सबकी मिलीजुली सरकार बिहार में रही है, और बिहार की जो दशा है और जो दुर्दशा है, सब उसके भागीदार है, सब उसके हिस्सेदार है। ठीक है, राजद का दोष थोड़ा ज्यादा निकलेगा, नीतीश जी का उससे थोड़ा कम, बीजेपी का सबसे कम, लेकिन दोषी तो सब थोड़े थोड़े हैं इसमें। जी, मैं जिक्र करता ही, और दर्शकों को मैं बता दूं, दर्शकों इसी वीडियो चर्चा सत्र के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको एक वीडियो लिंक उपलब्ध कराएंगे। उस वीडियो लिंक पे, जैसा कि अंशु जी ने बताया, कि ये पहली दुर्घटना होने के बाद मनीष कश्यप, जो कि आज बिहार सरकार द्वारा प्रताड़ित, तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रताड़ित होकर जेल में है, उस लड़के ने एक बड़ा, जिसको कहते हैं ना, देखिए वो पेशे से सिविल इंजीनियर है, पढ़ाई लिखाई से वो एक सिविल इंजीनियर है। और मैं आज उस वीडियो को देख रहा था, तो उसने बड़े टेक्निकल तरीके से उसका एनालिसिस किया है। वहां कुछ आधार हैं, और आप देखिए वो उस वीडियो में प्रोटोकॉल का वो पालन करता हुआ दिखता है। वो कंस्ट्रक्शन साइट पर कंस्ट्रक्शन हेलमेट लगा के, सुरक्षा हेलमेट लगा के, और कुछ वहां के कामगारों से बात कर रहा होता है, और वो बड़ी टेक्निकल तरीकों से उस चीजों को समझाता है, और वहीं पर वो ये भविष्यवाणी करता है। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। वहां ये मनीष कश्यप ये भविष्यवाणी करता है कि ये उसका तो बोलने का एक अपना अंदाज है। वो कहता है छोड़िए, ये तो पुलवा एक दिन भरभरा के गिरेगा। और मनीष कश्यप की वो भविष्यवाणी दुखद रूप से, मैं कहता हूं दुखद रूप से, वो सच साबित हुई। और जैसा कि आशीष जी आपने कहा कि अच्छा हुआ निर्माणाधीन काल में ही वो पुल गिर गया। उस पुल पर अगर उद्घाटन हो गया होता और लोगों का आवागमन होता, तो आज क्या स्थिति होती। मनीष कश्यप का आपने क्या, आप ये बिहार में के मंत्रियों के स्तर पर, मुख्यमंत्री के स्तर पर, उप मुख्यमंत्री के स्तर पर कंफ्यूजन इतना है स्टैंड्स का और स्टैंड लेने का। वहां पर मनीष कश्यप, जो कि वाकई अब लगता है और लग रहा है कि जमीन का सत्य वो सामने रख रहा था, उसकी प्रताड़ना, और दूसरी तरफ एक मंत्री का ये कह देना कि ई पुलवा तो भाजपा गिराया है। सर क्या क्या मतलब, ये कैसे बर्दाश्त हो पा रहा है? मैं ये नहीं कह रहा हूं बिहार की जनता को कैसे बर्दाश्त हो रहा है, बड़ी सुधी जनता है, लेकिन आखिर अब इसका अंत कहीं ना कहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है, बिहार के लोग जाग रहे हैं, जैसे हमने पहले भी बात की। ठीक है, समाज में हर तरह के लोग होते हैं और हर तरह से सोचने वाले लोग होते हैं, इस बात में कोई इनकार नहीं है। अभी भी एक बड़ा वर्ग है बिहार में जो जाति में उलझा हुआ है, लेकिन अब एक दूसरा वर्ग है जो समझ गया है कि रोजगार के सवाल महत्वपूर्ण है, शिक्षा का सवाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, और बिहार के परिवर्तन का सवाल है। और बड़ा चैलेंज उनको उत्तर प्रदेश से मिला है, क्योंकि पहले क्या था, बिहार यूपी हम एक साथ बोल देते थे। पिछले कुछ समय योगी जी के राज आने के बाद उत्तर प्रदेश, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आया है और विकास के जिस रास्ते पे उत्तर प्रदेश चल पड़ा है, बिहार में सच में, बिहार में ये एक, मैं देख रहा हूँ लोगों के अंदर एक जिजीविसा, और जो खासकर जो बिहार छोड़ के दूसरी जगहों पे जो लोग जा चुके हैं, उनके अंदर इसको लेके खूब चर्चा हो रही है, खूब। और आजकल सोशल मीडिया होने की वजह से और अलग अलग प्लेटफॉर्म है इस तरह के जहां ऑनलाइन लोग बात कर सकते हैं, तो इस तरह की बातचीत, और हाँ, ट्विटर स्पेस पे, वहां पर भी अब इस तरह के मुद्दों पे बातचीत हो रही है जो पहले सुनने को नहीं मिलती थी। लोग बदलाव के लिए बेचैन है। एक बात अवनीश जी, और कि पहले मैंने बताया आपको कि सरकारी तौर पर तो वहां कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन वहां जैसे कुछ जानकारी आ रही है पुल गिरने के बाद, वहां जो कुछ चौकीदार थे जो वहां सुरक्षा में रखे गए थे, ऐसे 2 चौकीदार लापता हैं, उनका कोई ट्रस्ट नहीं मिल रहा वहां पे, अब वो मिल नहीं पा रहे जो वहां की देखभाल के लिए रखे गए थे। तो अभी देखिए क्या अभी निकल के आता है, जांच होती है। जांच भी मुझे लगता है एसपी सिंगला को, जो कंपनी है, उसको जिस तरह से बचा के सरकारों ने रखा हुआ है और उस पर कोई आंच नहीं आने देना चाहते, उससे तो लगता है कोई मिली जुली सरकार ही चल रही है वहां।
वरना एसपी सिंगला पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? और एक बार पुल गिराने के बाद उसके बाद उसको क्यों वो ठेका कंटिन्यू किया गया? उसको हटा दिया जाना चाहिए था। ये हो नहीं पाया। जी। ये हो जाना और चाहिए था बहुत पहले। जी, मनीष कश्यप ये बहुत के पहले होना चाहिए था। मनीष कश्यप के जिस वीडियो का जिक्र अभी हमने किया, उसमें वो एक कामगार से जब बात कर रहा है तो वो कामगार ये कह भी रहा है कि ये जो बिल्कुल। कंस्ट्रक्शन कंपनी है एसपी सिंगला, ये अभी यहाँ पुल गिराई है, इसका पुल गिरा है जो बना रही है, इसके पहले भी इसके कई कंस्ट्रक्शन साइट्स पे ऐसे दुर्घटनाएं हुई हैं, उसके बाद भी ये कंटिन्यू कर रही है, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। अच्छा, हमने पहले जरूर कहा कि हम खबरें अपडेट करने के मंच नहीं है और न माध्यम बनना चाहते हैं, लेकिन अंशु जी, क्या आपको कोई जानकारी है कि बिहार सरकार के स्तर पर इस हुई दुर्घटना के बाद कोई जांच या कोई इस तरह का अभी कोई क्लियर या साफ साफ कोई बात आई है सामने? नहीं, बात तो मुख्यमंत्री नीतीश जी ने बोला है और वो जैसे बताते हैं कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब वो कार्रवाई क्या होगी वो देखना बाकी है अभी। लेकिन हाँ, नीतीश जी ने कहा है कि बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वही डिप्टी सीएम साहब ने कह दिया कि हमारी योजना से ही गिरा है। तो ये बड़ा आशास्पद है। हास्यास्पद है या रोने की बात है, ये पता नहीं। अभी कुछ दिन पहले ही आपको अभी ध्यान में होगा सब लोगों के, संसद भवन का, नए संसद भवन का निर्माण हुआ। ठीक है, अंग्रेजों के बनाए हुए संसद में हमारे देश का जो लोकतंत्र का मंदिर है वो चल रहा था। ठीक है, एक नया इनिशिएटिव देश के प्रधानमंत्री ने लिया, देश की सरकार ने लिया, वो नया संसद दिया। उसमें ना खूब बातचीत हुई, बिहार से भी ये बात कही गई कि ये तो फिजूल खर्ची हो रही है। ये पूरा का पूरा संसद 836 करोड़ में बनकर तैयार हो गया है। और दूसरी तरफ बिहार में ये जो पुल बना है, जो एक बार पहले गिरा फिर दूसरी बार ये गिरा, इसमें कुल खर्चा जैसे मैंने पहले बताया 1710.77 करोड़। आप देख लीजिए, लगभग 1.5 गुने से भी अधिक, 1.5 गुना क्या, 2 गुने से अधिक का अंतर दिखाई देता है। तो ये जो वो खर्च कर रहे हैं, ये क्या तेजस्वी जी, नीतीश जी के घर से ये पैसा आया हुआ है? जनता का ही तो पैसा है, वो हिसाब देंगे। एसपी सिंगला को दोनों हाथों से जो पैसा लुटा के उन्होंने एसपी सिंगला के हाथ में जो पैसा रखा है उसका हिसाब देंगे। और कोई कटमनी भी लगी है क्या इसमें, जो एसपी सिंगला पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? ये सारे सवाल है। लेकिन अभी क्या है, ये सवाल नीतीश जी से पूछेगा कौन और नीतीश जी जवाब क्यों देंगे? दोनों ही बातें सामने हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, जनता देख रही है और जनता समझ रही है। और देखिए ना, नीतीश जी अभी स्वयंभू अगुआ थे विपक्ष के, सारे विपक्ष के लोग इकट्ठा कर रहे थे, पटना बुला रहे थे। अभी ये घटना घटी है, उसके बाद विपक्ष की जो लोग इकट्ठा होने वाले थे पटना में, वो भी धीरे धीरे छिटकने लगे हैं। अब नीतीश जी कह रहे हैं कि अगर लीडरशिप नहीं आ सकता है तो अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेज दीजिए। ठीक बात। पहली बार बिहार के लोग इतना कमजोर मुख्यमंत्री देख रहे हैं अपने सामने। शराब के मुद्दे पे पीछे हटे, इस मुद्दे पे पीछे हटे, वो बार बार पीछे हट रहे हैं। ठीक बात, ठीक तो बात। इसका मतलब वो संकेत नीतीश जी तक पहुंच चुका है कि बिहार की जनता अंदर ही अंदर कुछ तय कर चुकी है, कुछ निर्णय ले लिया है बिहार के लोगों ने। ठीक बात, ठीक बात। और अभी आपने जब कहा इस दुर्घटना जो पुल गिरा है, जो कि वर्तमान हमारी नई संसद से 2 गुने से भी ज्यादा बजट का है, तो ऐसे जिस दिन नई 836 करोड़ का संसद है जी, नई संसद का जिस दिन उद्घाटन हो रहा था, जिस दिन वहां पर राजदंड यानी सेंगोल स्थापित हो रहा था, भारतीय संस्कृति स्थापित हो रही थी, भारतीय सनातन परंपरा का पुनर्स्थापन हो रहा था, उस दिन ट्विटर पर दर्शकों ने भी देखा होगा, जो भी सोशल मीडिया में एक्टिव हैं और इस समय सारे लोग एक्टिव हैं, एक बड़ा भद्दा सा का एक तस्वीर, जो कि ताबूत की तस्वीर थी, वो आरजेडी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट की गई थी संसद के संदर्भ में। बहरहाल आशीष जी, आपने अभी कहा ना कि कौन सवाल पूछेगा, कौन पूछेगा बिहार सरकार से और कौन पूछने वाला है? क्या ऐसे में मनीष कश्यप नाम के उस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के पत्रकार व्यक्ति की, या उस लड़के की, उस युवा की, या उस जैसे और भी युवाओं की कमी महसूस नहीं होती? क्या इस कमी को इस समय महसूस नहीं कर रहा होगा बिहार? मनीष के साथ जो भी हुआ है वो हुआ ही इसीलिए है कि एग्जाम्पल सेट कर दिया बिहार सरकार ने कि करोगे तो भुगतोगे। तो बिहार के यूट्यूबर से लेके पत्रकार तक को पता है कि उनको अपने हद में रह के बात करनी है, बिहार सरकार पर सवाल नहीं उठाना है। और वैसे ही चल रहा है वहां पे, सवाल छोड़ के बाकी सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन इसी के समानांतर
जो जनता है वो देख समझ रही है। अभी कुछ दिन पहले एक उनके कजिन है मनीष के, वो उनसे मिलने गए थे वहां तमिलनाडु में। वो जी बहुत रो रहे थे। अब एक मैंने वीडियो देखा, वो बता रहे थे मैं जब गया तो मनीष भाई को मैंने हमेशा मजबूत देखा है। वो बहुत रो रहे थे वहां जेल के अंदर और कह रहे थे देखिए मुझे तो पता नहीं था कि ऐसा होगा और मैं यहाँ बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ, यहाँ मुझसे कोई मिलने नहीं आता है और मैं आज तक समझ नहीं पाया मुझे किस गलती की सजा दी गई है। और जो लोग चैंपियन बने हुए थे राइट टू एक्सप्रेशन के, वो सारे चैंपियन मैदान से गायब है। पत्रकारों के अधिकारों की बात करने वाले गायब है। अगर आप कहते हैं कि मनीष कश्यप यूट्यूबर नहीं था, पत्रकार नहीं था, यूट्यूबर था, तो आज तो सारे पत्रकार यूट्यूबर बने हुए हैं। वो रविश बिल्कुल। कुमार हो, अजीत अंजुम हो, हाँ, या अभिषार शर्मा हो। कल को कोई भी सरकार, इनके सारे बैंक अकाउंट, क्योंकि अजीत अंजुम के लिए तो कहते हैं कि उनका आईटीआर बहुत भारी भरकम है, तो कल को उनका अकाउंट अगर किसी ने ऐसे सार्वजनिक कर दिया, तो कल को रविश का अकाउंट किसी ने सार्वजनिक कर दिया किसी सरकार ने, तो किस मुंह से जाके हम बोल पाएंगे कि रविश के साथ गलत हुआ है, अजीत अंजुम के साथ गलत हुआ, विशाल शर्मा के साथ गलत हुआ है। उन पर कल एनएसए लग गया तो क्या गलती थी मनीष की? वो तो अभी तक साफ नहीं हुआ है। वो कौन सा ऐसा, मतलब तमिलनाडु के लिए जो वीडियो दिखाया गया जिसमें वो सवाल पूछ रहा है कि वीडियो आप पता कीजिए बिहार सरकार कि सही है गलत है, उस पर आपने एनएसए लगा दिया उसके ऊपर। तो किस मुंह से कल को ये सारे जो यूट्यूबर हैं, अजीत अंजुम, रवीश कुमार, अभिषार शर्मा और भी तमाम लोग, आरफा खानम, कल को अगर इनका अकाउंट सार्वजनिक कर दिया जाता है तो किस मुंह से कह पाएंगे कि गलत हुआ है हमारे साथ? तो ये तो बड़ा सवाल है। हम लोग कभी विस्तार से बात करेंगे मनीष, मुझे लगता है कि मनीष पे हमें अलग से बात करनी चाहिए और बिल्कुल फिर ठीक से बात करनी चाहिए। और जी सबसे जी। बड़ी बात है, इतनी पुरानी घटना होने के बाद भी बिहार के लोग उसको भूले नहीं है और आज भी मनीष कश्यप को याद करते, मनीष कश्यप के साथ खड़े, क्योंकि वो जी आम आदमी की आवाज था मनीष कश्यप। सही बात, सही बात। और आशीष जी, इसी मंच पर, प्रारब्ध के इसी मंच पर हमने लगातार जितना भी हमारा सामर्थ्य है, जितना भी हमारा दायरा है, आपके साथ ही हमने 2 से 3 वीडियो किए हैं मनीष कश्यप पर। और हम कम से कम मनीष कश्यप को नहीं भूलने वाले हैं, क्योंकि ये दर्शकों, आप सभी को, बिहार से जो भी जुड़े हैं या बिहार की सरोकार से जो भी चिंताओं से जो अपना सरोकार रखते हैं, उनके लिए मनीष कश्यप एक ऐसा सूत्र है। मैं किसी व्यक्ति का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मनीष कश्यप अब कोई व्यक्ति नहीं रह गया है। वो एक बड़े सवाली, एक जो सवाल करता है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें आप भी शामिल हैं, जिसमें हम भी शामिल हैं। और इस चर्चा को देखने के बाद जितने भी दर्शक इससे जुड़ेंगे, वो भी इस संदर्भ में शामिल अपने आप को महसूस करेंगे। तो निश्चित रूप से मनीष कश्यप जैसी आवाजों का आज बिहार में न होना, आज बिहार में उनको तोड़ दिया जाना, उनको दबा दिया जाना। आप सोचिए, एक लड़का जो सिर्फ अपने एक रिपोर्टिंग के माध्यम से सवाल पूछ रहा है कि क्या ऐसा हो रहा है, बजाय इसका सत्यापन करने के बिहार सरकार उसका ही मुंह बंद कर देती है। और ये तमाम पाखंडी शुद्धतावादी जो गाहे बगाहे अभिव्यक्ति की तथाकथित आजादी के पतंगे उड़ाए करते हैं, उन सबके मांझे खत्म हैं, उन सबकी पतंगे टूट फूट गल गई हैं। और ये तमाम पाखंडी लोग आज जिस तरीके से चुप हैं, कहते हैं ना कि समय अपने आप को दोहराता है। निश्चित रूप से अभी आप देखिए बरखा दत्त के साथ क्या हुआ है। मैं ये नहीं कहता हूं, हम भी एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हैं, अगर हमारे साथ इस तरह का कोई, हमारे इन तमाम मेहनत का कोई इस तरह से नतीजा हमारे हाथ में दे दे, तो ये बड़ा दुख की बात है। मेरी व्यक्तिगत रूप से संवेदना है बरखा जैसे लोगों के साथ, लेकिन उन्हीं जैसे लोगों को यह भी सोचना चाहिए कि उन्होंने कभी दूसरों के लिए क्या किया है। मनीष कश्यप उनमें से एक उदाहरण है। आशीष जी, अब इस चर्चा को हम थोड़ा कंक्लूड अगर करें, कई बार आपने बड़ा सकारात्मक पहलू बिहार का रखा है और आशा भरा एक पहलू रखा है, जहां बिहार अपने बदलाव की तरफ बढ़ रहा है, धीरे धीरे ही सही, चुप चुप ही सही। और एक चीज बताऊं, जितना प्रबुद्ध बिहार की लोकतांत्रिक जो तरीका है, जो सलीका है, जो व्यवहार है, उसमें बहुत ज्यादा हल्ला करके बिहार ने कभी कुछ किया नहीं है। बिहार तीली लगाता है और वो चिनगारी एक क्रांति के रूप में पूरे देश में फैलती है, और फैली है, ये इतिहास बताता है, चाहे समय के किसी कालखंड में आप देख लीजिए। आशीष जी, हम चाहेंगे कि इस एक नकारात्मक
घटना जो कि दुर्घटना हुई है पुल गिरने की, इसको आप इस पूरी चर्चा को बिहार कैसे अपने आप को बदलने के मुहाने पर खड़ा है, एक सकारात्मक मोड़ देते हुए इसको समाप्त करें। और दो जिन चौकीदारों की आपने बात की है, कहते हैं ना कि साहब यहां पाखंडी लोग एक गौरैया और अभी आ रही है बकरीद तो उस पर चुप हो जाएंगे, लेकिन एक गौरैया के मरने पर एक एक छोटे सी अगर चींटी मर जाए तो उस पर उनको अगर सूट करता है तो हाय तौबा मचा देंगे। और दो चौकीदारों का जिक्र आपसे मैंने सुना है। मैं ये वीडियो करने से पहले मैंने काफी होमवर्क किया, जो कुछ भी मैंने होमवर्क किया, मैंने कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में उन दो चौकीदारों के बारे में जो मिसिंग हैं, जो गायब हैं इस दुर्घटना के बाद से, ईश्वर करे, हम प्रार्थना करते हैं कि वो सही सलामत हों, अब ही नहीं तो बाद में इसके उनके सलामती की खबरें आ जाएं। लेकिन सकारात्मक रूप से दुर्घटना के बाद भी उस गिरे हुए पुल के विध्वंस वाली जमीन पर भी खड़े होके कैसे आप एक सकारात्मक कंक्लूड करेंगे इस पूरे विषय को? जी अवनीश जी, बड़ा मुश्किल है कि जहां ना सामने हम ऐसा मातम का माहौल हो, हर तरफ ताबूत दिखाया जा रहा हो और ताबूत में बिहार के अंदर लाशें बिछी हो, वहां कुछ सकारात्मक तलाश पाना, हाँ, ऐसे मौके पर थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी मैं अवनीश जी जरूर कहूंगा कि बिहार में बहुत सारी चीजें, आपने जैसे कहा कि वो आप देख नहीं पाए या मीडिया में नहीं आई, बहुत छोटे छोटे स्तर पे छोटे छोटे मीडिया, छोटे छोटे यूट्यूबर, छोटे छोटे ब्लॉगर हर जिले में खड़े हो रहे हैं और वो अपने अपने पंचायत और अपने अपने जिले की बात, ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म में खुद जानता हूँ, वो अपनी बात कह रहे हैं। ठीक है, उनके जो व्यूअर हैं या फिर उनके जो रीडर हैं वो दिल्ली में नहीं बैठे हुए हैं, उनके आसपास के लोग हैं, लेकिन वो छोटे छोटे बजट में काम कर रहे हैं। वहां के किसी दुकानदार से थोड़ा 2,000 रुपए उनसे ले लिया। और ऐसा नहीं है कि ये सब लोग, आमतौर पे ऐसा काम पहले मैं देखता था कि वो गलत लोग करते थे कि चलो 200 रुपए ले लिए, तुम्हारे लिए पीआर का काम कर दिया। लेकिन अभी कुछ नए युवा, उत्साही युवा जो दिल्ली से गए वापस बिहार में, वो अपने अपने जिलों में कुछ कुछ काम कर रहे हैं जो सच में उल्लेखनीय है। उनका काम थोड़ा फले फूले तो कभी उन कामों का भी जिक्र थोड़ा विस्तार से करेंगे। अभी बहुत इनिशियल स्टेज में ये काम शुरू हो रहा है अलग अलग जिलों में, तो अच्छा है, परिणाम अच्छा आएगा। मेरी तो शुभकामनाएं उन सारे कामों को, जहां जहां जो जो जैसे जैसे कर पा रहा है। बहुत अच्छी बात। और शायद सबके पीछे मनीष कश्यप की प्रेरणा रही होगी, ऐसा मुझे लगता है कि मनीष कश्यप को लोगों ने देखा कि बिहार का ये लड़का इतना आगे जा सकता है, तो हम बिहार के लिए क्यों नहीं कुछ कर सकते। बिल्कुल कुछ ऐसा। आशीष जी, जैसी ये शुभ सूचना आपने दी, ये सकारात्मक सूचना आपने दी कि स्थानीय स्तर पर इस तरह के नवचेतन वाले युवा खड़े हो रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं, हम आपको ये निवेदन करेंगे कि आगे आने वाले समय में जब भी आप उचित समझेंगे, प्रारब्ध के इस प्लेटफॉर्म से उन नए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ध्वजवाहकों के उन गिलहरियों को हम प्रयास करेंगे कि अपने दर्शक वर्ग के सामने उनको ले आएं, उनसे बातचीत करें, उनके काम पर बातचीत करें, ताकि उन्हें और उत्साहवर्धन हो सके उनका। और एक बार चलते चलते मनीष कश्यप की खलती कमी के साथ गिरते पुलों वाले बिहार, ध्वस्त होते विकास के सपने वाले बिहार से जल्दी ही कुछ सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ आशीष जी, आपने हमें समय दिया, चर्चा में आप शामिल रहे। और बिहार की चर्चा पर मैं दर्शकों आपको बता दूं, बिहार से जुड़ी जब भी किसी चर्चा के लिए मैं आशीष जी से संपर्क करता हूं, ये मेरे भाई हैं, मेरे मित्र भी हैं, आशीष जी को जब भी मैंने संपर्क किया है कि आशीष जी आपसे बिहार पे बात करनी है, तो पहला अवसर आते ही ये तैयार होते हैं। और ये बताता है कि किस तरीके से बिहार के धरती के बाहर रहते हुए भी ये बिहार के लिए कितना संवेदनशील है, बिहार की सरोकारों से ये कितना जुड़े हुए हैं। तो आशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, चलने से पहले एक बार फिर वही निवेदन, ये औपचारिकता नहीं है, हम बार बार कहेंगे, हर बार कहेंगे, अगर आपने प्रारब्ध को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हां, नीचे कमेंट्स में पूरे अधिकार के साथ हमें हमारी कमियां बताइए कि आपको हमसे क्या सुनना, किस तरीके से सुनना, और कौन से विषयों पर आप हमसे चर्चा सुनना चाहते हैं और किन से सुनना चाहते हैं, यह भी बताइए, ताकि हम आपको इंटरेक्टिव खबरें दिखा सकें, आपको इंटरेक्टिव चर्चाएं दिखा सकें। आशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर।